हेलो नमस्कार मित्रों, आरएस कंपटीशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जैसा कि हम मैथ्स में जो अपना चल रहा था परसेंटेज, उसमें पार्ट 4 के बारे में अपन ने बात कर ली थी। आज अब हमारा जो टॉपिक रहेगा पार्ट 5 के बारे में रहेगा। और किस टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे अपन, वो जो है अपना हेडिंग है मित्रों आय से रिलेटेड प्रश्न, यानी कि आय से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। आज अपन दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो आय से रिलेटेड और एक वोटिंग का जो टॉपिक होता है उससे रिलेटेड दो चार क्वेश्चन करेंगे मित्रों। तो पार्ट 5 में पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 10% भोजन पर, 20% फैशन पर तथा 30% अन्य मदों पर खर्च के बाद 1600 रुपए की बचत करता है। मित्रों, एक कोई कैंडिडेट है जो 10% तो भोजन पे खर्च करता है, 20% फैशन पे खर्च करता है और 30% अन्य मदों पे खर्च करता है। उसके बाद में वो 1600 रुपए की बचत कर लेता है, ठीक है ना। तो उसकी मासिक आय ज्ञात करें। मित्रों देखिएगा यहाँ पे, यानी कि 10% तो भोजन पे खर्च कर दिया उसने, 20% फैशन पे खर्च कर दिया और 30% अन्य मदों पे। टोटल जो खर्चा हो गया उसका वो हो गया 60। यानी कि अब उसकी आय तो है टोटल 100 रुपए, इसमें से भाई का खर्च हो गया 60, तो बचत कितनी हो गई? बचत होगी 40 रुपए। यहां पे क्या देखा, उसके खर्च के बाद 1600 रुपए बचत करता है। दैट इज ए रियल वैल्यू। मित्रों ये एक रियल वैल्यू है। और एक आरएस फॉर्मूला जो होता है जितना बटा जितना, वो वापस मैंने बताया था, सारे उसी फॉर्मूले से होने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या 1600 रुपए की बचत करता है, फॉर्मूला क्या बनेगा? बचत बटे बचत। तो यहाँ पे 1600 रुपए की बचत कर रहा है, यहाँ पे 40 रुपए की बचत कर रहा है। इनटू क्या, जो ज्ञात करना है। उसने पूछा तो उसकी आय कितनी हो गई, तो यहाँ पे आय कितनी? 100 रुपए। तो 100 से गुणा कर देंगे, 1 0 से 4 4 16, यानी कि मित्रों 4000 रुपए उसकी आय है। ये आंसर आएगा। उसी फॉर्मूले से हो रहा है मित्रों, जितना बटा जितना इनपुट जो ज्ञात करना है। यानी कि एक फॉर्मूला बताया था मैंने, आरएस फॉर्मूला, जितना बटा जितना इनटू जो ज्ञात करना हो, इनटू जो ज्ञात करना हो। और यहां पे रियल वैल्यू। मित्रों जो भी कैंडिडेट नया है वो पिछला वाला जो वीडियो है पार्ट 4 वाला वो देखे तो ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। फॉर्मूले से रिलेटेड, वो सारा फॉर्मूले से रिलेटेड ही क्वेश्चन था, ठीक है मित्रों। तो यहाँ पे 1600 रुपए की बचत कर रहा है, तो फॉर्मूला बनेगा बचत बटे बचत। यहाँ पे बचत कितनी? 1600 रुपए। यहाँ पे बचत कितनी? 40। पूछा अगर खर्चा पूछता तो 60 से मल्टीपल कर देते, और उसने आय पूछा तो 100 से गुणा कर दिया। तो इसका आंसर आ गया मित्रों अपने 4000 रुपए इसकी आय थी, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मित्रों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना क्वेश्चन नंबर 2, वो है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 10% भोजन पर शेष का, यहां पे दिया है कि 10% भोजन पे खर्च करने के बाद शेष का 10% फैशन पर, शेष का 20% फैशन पर तथा शेष का 30% अन्य मदों पर। यानी कि उसने 10% भोजन पे खर्च करा, उसके बाद जो बचा उसका 20% फैशन पे करा, उसके बाद फिर जो बचा उसका 30% अन्य मदों पे खर्च करा। इस तरह से खर्च करने के बाद में मित्रों उसके पास में 1008 रुपए की बचत होती है, ठीक है ना। तो उस व्यक्ति की आय कितनी थी मित्रों, ठीक है ना। तो यहां पे मैंने एक जनसंख्या वाले क्वेश्चन बताए थे मित्रों, पहले ऊपर 100 बाद में नीचे 100। तो यहां पे 1008 रुपए की बचत हो रही है। उसने पूछा आय ज्ञात करो, तो आय पहले थी उसके बाद ही तो खर्च करेगा ना। आय थी तो भी तो खर्च करा, खर्च वाला बाद का सिस्टम होगा। आय पहले थी तो 10% भोजन पे खर्च करने के बाद मित्रों बचा कितना? पहले ऊपर 100 पहले का पूछा है, 10% भोजन पे खर्च करा, बचा 90। फिर पूछा शेष का 20% फैशन पे करा मित्रों, कितना? 80। फिर 30% अन्य मदों पे शेष का, तो पहले ऊपर 100 आय पूछा इसलिए 70। तो इनको कैलकुलेट काटेंगे, 1 2 3 1 2 3, ठीक है मित्रों। तो यहां पे देखिएगा आप 9 1 9 बचे 1, फिर 9 1 9 2 18, फिर 16 7 112, 16 बार कट गए, और ये 8 2 16। तो यहां पे आ गया मित्रों अपने 2 और 1 2 3 2000 रुपए। यानी कि वो जो आय आदमी है उसकी जो आमदनी वो 2000 रुपए है, ठीक है मित्रों। तो इस टाइप्स के दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आय से रिलेटेड। जितने भी प्रश्न होते हैं, एक तो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है उसमें कितना परसेंट उस पर खर्च करा, इतने परसेंट उस पर खर्च करा, जो कि पहले वाला क्वेश्चन था। इसमें ये पूछा है कि 10% भोजन पर, फिर शेष का 20%, फिर 30 का
फिर शेष का 30%, उसके बाद इतने रुपए बचते हैं तो उसकी आय, तो आय तो पहले होगी तभी तो खर्च होएगा, बाद में जो भी बचत होगी। तो पहले ऊपर 100, तो उसने बचा 10% शेष भोजन पर, बचा कितना 90, पहले ऊपर 100, 90 बटे 100 होना था लेकिन पहले ऊपर 100, उसके बाद में 20% फैशन पे 80 बचा, फिर 30% अन्य में 70, तो काट पीट के अपना जो आंसर है वो 2000 रुपया है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट देखिएगा। मित्रों नेक्स्ट जो टाइप है अपना वो वोटिंग से रिलेटेड प्रश्न है, यानी कि मत, वोटिंग से रिलेटेड प्रश्न। दूसरा टाइप जो है अपना वो वोटिंग से रिलेटेड है। इसमें क्वेश्चन देखिएगा मित्रों कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 60% मत प्राप्त करता है और 1600 मतों से जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या कितनी है? मित्रों देखिएगा, एक चुनाव है, चुनाव में 2 कैंडिडेट हैं, ठीक है ना। अब वोटिंग होनी है 100%, ठीक है। उसमें से एक कैंडिडेट 60% मत प्राप्त करता है, यानी कि 60% मत प्राप्त किए, तो दूसरे ने कितने करे होंगे? 40%। ऑब्वियसली बात है, अगर एक आदमी 60% मत प्राप्त कर रहा है तो जो बचेगा वो दूसरा ले जाएगा 40%। यहां पे देखो 1600 मतों से जीत गया यहां पे, तो 60% मत प्राप्त करने वाला तो जीतेगा, है ना, और ये है हारने वाला। तो भाई इसको 40% मत प्राप्त हुए, इसको 60% मत प्राप्त हुए, तो ये कितने मतों से जीता? यहां पे 20% मतों से जीता ना। यहां पे कितने से जीता? 1600 मतों से। दैट इज ए रियल वैल्यू। ये क्या है? रियल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू। 1600 मतों से जीत गया, यहां पे कितनों से जीता? 20 मतों से जीत गया। फॉर्मूला क्या बन जाएगा मित्रों? जीत गया बटे जीत गया, यानी कि फॉर्मूला जितना बटे जितने के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 1600 मतों से जीता बटे 20 मतों से जीता इनटू चुनाव में कुल मतों की संख्या कितनी थी? 100। अगर वो पूछे जीतने वालों को कितने मिले तो 60 से गुणा, वो पूछे हारने वालों को कितने मिले तो फिर 40 से गुणा, ठीक है ना। तो उसने पूछा कुल कितने मिले, तो 100 मत पड़े थे, 2 8 16। यहां पे कुल मतों की जो संख्या है मित्रों वो होगी 8000 रुपए। तो मित्रों मैं बार बार बोल रहा हूं, वो जो फॉर्मूला है आरएस फॉर्मूला, वो बहुत अच्छी चीज है, उससे सारे क्वेश्चन क्लियर होते चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, वहां पे भी यहाँ पे वही अप्लाई हो रहा है। 1600 मतों से जीत गया बटे 20 मतों से जीत गया इंटू 100, यानी कि फॉर्मूला बन गया जीत गया बटे जीत गया। अब कितने से जीता? यहाँ पे 1600 से, रियल वैल्यू है, यहाँ पे 20 और इंटू 100। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मित्रों। देखिएगा मित्रों नेक्स्ट जो अपना सेकंड क्वेश्चन है। अब वोट डालने तो सभी जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं नालायक जो वोट डालने नहीं जाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें से कुछ ऐसा क्वेश्चन जनरेट होता है कि एक चुनाव में 10% मतों का प्रयोग नहीं किया गया, यानी कि 10% आदमी मत डालने ही नहीं गए, ठीक है ना मित्रों। पहुंचे कितने? फिर 90 कैंडिडेट पहुंचे भैया वहां पे, वोट डालने कितने गए? 90, ठीक है ना। 10% मतों का प्रयोग नहीं किया गया तथा सफल उम्मीदवार को 50%। अब भाई इसको 50 मिले, दूसरे को कितने मिलेंगे? 40, ठीक है ना। सफल उम्मीदवार 50% मत प्राप्त करता है और 800 मतों से जीत जाता है। मित्रों यहां पे देखिएगा, अब 90 में से जो 50 प्राप्त करेगा वो क्या करेगा? वो तो जीतेगा, यानी कि ये भाई जीतेगा और ये हारेगा, ये हारने वाला है, ये जीतने वाला है, ठीक है। यहां पे कितने मतों से जीत रहा है? 10 मतों से। यहां पे कितने मतों से जीता? 800 से। दैट इज ए रियल वैल्यू, यानी कि सफल उम्मीदवार 50% मत प्राप्त करता है और 800 मतों से जीत जाता है। 800 मतों से जीत गया बटे यहां पे कितने से जीत गया? 10 मतों से जीत गया इंटू कुल कितने मत थे? 100, यानी कि मतों की जो संख्या निकल के आ रही है मित्रों वो आ रही है 8000। अब तुम सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पे 90 का 50%, ऐसा नहीं है मित्रों। देखिएगा इसकी 3 सिचुएशन बनाते हैं अपन। 10% मत तो डले ही नहीं, ठीक है। एक 50% मत प्राप्त करता है, फिर दूसरा 40%, होगा ना मित्रों 100%, ठीक है ना। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 10 ही तो है, ठीक है ना। तो बात वही है, ठीक है। तो यहां पे मतों की संख्या कितनी निकली आ जाएगी? 800। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में कि कभी कभार क्या होता है कि जैसे अपन वोटिंग तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो अभी एक जो लास्ट क्वेश्चन करा उसमें ये था कि कुछ लोग वोट डालने नहीं जाते हैं कि 90% पड़े, 70% पड़े, 80%। लेकिन कुछ जगह ऐसा भी होता है जहां पे वोट रिजेक्ट भी होते हैं, ठीक है ना। अवैध घोषित कर दिया, रिजेक्टेड। एक चुनाव में 7500 मत पड़े, यानी कि टोटल 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% को रिजेक्ट घोषित कर दिया गया, यानी कि 20% को अवैध ठहराया गया, अवैध घोषित कर दिया गया। अवैध का मतलब होता है रिजेक्ट।
सफल उम्मीदवार वैध मतों का 55% मत प्राप्त करता है, और तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले, यानी कि सफल को तो 55% मिले, तो हारने वाले को कितने मत मिलेंगे। तो यहां पे हम डायरेक्ट देखिए 7500 मत तो टोटल पड़े, 20% जो है वो अवैध घोषित हो गए। ठीक है मित्रों, अब वैलिड जो मत है वो है 55%। एक जने को 55 मिल रहे हैं जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे 45%। हार जीत कितने से हो रही है यहाँ पे 10 से हो रही है। ठीक है ना। अब क्या क्या पूछा उसने, पूछा कि दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले, यानी कि टोटल है 7500 वोट। इसमें से हार जीत वैलिड मतों में से होनी है, अनवैलिड में से होएगी नहीं। तो 20% को अवैध घोषित कर दिया, तो बचे कितने 80/100। ठीक है। उसके बाद में उसने पूछा दूसरे उम्मीदवार को, सफल उम्मीदवार तो 55% मत ले रहा है, तो हारने वाले कितने मिल रहे हैं 45%, तो दूसरे को कितने मिले 45/100। यही इसने पूछा 1 2 3, यानी कि 1 2 3, और ये काट दो 5 2 10 और 5 9 45, और ये फिर 2 4 8, और इसको गुणा कर दो 4 5 20 का 0 हासिल कर दो, 4 7 28 2 और इंटू 9 9 3 27, यानी कि हारने वाले भाई को जो वोट मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 2700 वोट। ठीक है मित्रों, तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। हमने आय से रिलेटेड प्रश्न देखे और एक जो वोटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखे। मित्रों मेरे ख्याल से आपके ये दोनों टाइप समझ में आ गए होंगे। मित्रों इसके बाद में जो भी नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें अगला जो भी टॉपिक होगा वो देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।